महाभारत की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। पिछली कड़ी में आपने सुना कि कैसे दुर्योधन ने भीम को मारने का प्रयास किया और विदुर ने यह बात किसी और से न कहने के लिए पांडवों को मना लिया ताकि वह आगे सुरक्षित रहे। बात आई गई हो गई। पांडवों के बाल सुलभ मन को यह समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इतनी घृणा कैसे कर सकता है, किंतु अब उन्हें दुर्योधन की इस घृणा के साथ जीना सीखना था। उधर भीष्म की तरफ दूसरी ही चिंता थी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए कोई बहुत अच्छा गुरु चाहिए, जो कि उन्हें मिल नहीं पा रहा था। तब तक कृपाचार्य, जो खुद भी बहुत ही अच्छे गुरु थे, सभी राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे। एक दिन ये सभी बच्चे मैदान में गेंद से कुछ खेल रहे थे। जैसे आजकल के बच्चे गेंद ताड़ी खेल लेते हैं, या गिट्टी फोड़, जिसमें एक ईंटों की एक ऊंची सी पंक्ति बनाई जाती है और एक बच्चा फेंकता है और फोड़ देता है उसको, और फिर दूसरी टीम को उसको समेटना होता है। ऐसा कोई खेल खेल रहे होंगे। तो इसमें एक राजकुमार ने दूसरे राजकुमार पर जब गेंद फेंकी तो वह करीब में ही एक कुएं में चली गई। सारे राजकुमारों ने उस कुएं को घेर लिया और उस गेंद को कैसे निकाला जाए इस पर विचार करने लग गए। कुछ राजकुमारों का मत था कि गेंद को नहीं निकाला जा सकता, और कुछ का मत था कि गेंद को निकाल सकते हैं लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राजकुमारों की ये उहापोह, ये सारी परेशानी, वहां पर एक खड़ा हुआ व्यक्ति बड़े ध्यान से देख रहा था। जब देखा कि राजकुमार मन से हार मानने ही वाले हैं, तो वह उनके पास गया और उसने राजकुमारों से कहा, क्या तुम लोगों को धनुर्विद्या नहीं आती? अगर तुम्हें धनुर्विद्या आती होती तो निश्चित रूप से तुम इसको 2 मिनट में निकाल लेते। यह बात अर्जुन के मन में लग गई। अर्जुन ने कहा, मुझे धनुर्विद्या आती तो है, किंतु धनुर्विद्या से यह कैसे संभव है कि उस गेंद को बाहर निकाला जा सके? वह व्यक्ति मुस्कुराया। उसने कहा, तुम लोगों के पास धनुष बाण है? अगर है तो लाके मुझे दो। तो राजकुमारों ने उसको एक धनुष और बाण ला करके दिया। उसने कुएं में गई हुई गेंद पर निशाना लगाना शुरू किया। निशाना लगाते लगाते पहली गेंद पर एक तीर लगा, फिर तीर के पीछे एक तीर लगा, और उसके पीछे एक तीर लगा, और एक रस्सी सी बन गई। और जब वह कुएं में ऊपर तक आ गई तो उस व्यक्ति ने उसके सहारे बॉल निकाल ली, वह गेंद निकाल ली। सभी राजकुमार आश्चर्यचकित हो गए। वो उस व्यक्ति से उसका परिचय पूछने लग गए। तो वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो जाओ अपने पितामह को यह किस्सा सुनाओ। जो कुछ भी यहां पर घटा है उसको बताओ, वो समझ जाएंगे मैं कौन हूं। सभी बच्चे दौड़े दौड़े भीष्म पितामह के पास गए और उन्हें पूरा किस्सा बताया। भीष्म को समझते देर नहीं लगी कि अरे, ये तो भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य हो सकते हैं, उनके अलावा कोई और नहीं हो सकता। वे तुरंत दौड़े दौड़े द्रोणाचार्य के पास आए और उनसे पूछा कि वे किस कारणवश हस्तिनापुर आए हैं। गुरु द्रोण की अपनी ही एक पुरानी कहानी थी। वह अभी जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे इस घटनाक्रम में मैं आपको बताऊंगा। वे कहते हैं, गुरु द्रोण कहते हैं
कि उन्हें काम की तलाश है। इधर भीष्म को एक अच्छा सिखाने वाला चाहिए, उधर द्रोणाचार्य जैसे महागुरु को काम की तलाश है। तो प्यासे और मछली, ये जल और मछली वाला, प्यासे और जल वाला संबंध बन गया। भीष्म ने सहर्ष कहा कि अगर आपको काम करना ही है तो क्यों नहीं आप हमारे राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा देते हैं। मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा कि अगर हमारे बच्चे आपके सानिध्य में पढ़ें, शस्त्र विद्या सीखें। मैं चाहता हूं कि आप हमारे बच्चों को अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा को उस स्तर तक दें जहां पर यह सभी महारथी बन सकें, राजकुमार योग्य बन सकें और कुरुवंश को और मजबूत कर सकें। द्रोणाचार्य ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इन बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। भीष्म बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उनके कंधों पर से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उतर गई थी। वो पहले से ही राजकुमारों के लिए बड़ा अच्छा गुरु ढूंढ रहे थे और द्रोणाचार्य से बेहतर इस दुनिया में कौन हो सकता है जो बैठे बैठे उनकी समस्या का निपटारा कर दे। भीष्म द्रोणाचार्य के लिए एक अच्छा सा आश्रम बनवाते हैं। जिन कृपाचार्य की बात मैंने पहले करी, उन्हीं कृपाचार्य जी की बहन कृपी से द्रोणाचार्य की का विवाह हुआ है। अब मैं चलता हूं द्रोणाचार्य की पूर्व कथा पर। द्रोणाचार्य बचपन में जिस आश्रम में शिक्षा ले रहे थे, वहीं पर द्रुपद, जो आगे चलकर के द्रौपदी के पिता बनेंगे, वह भी द्रोणाचार्य के साथ शिक्षा दीक्षा ले रहे थे। और द्रुपद और द्रोणाचार्य में बड़ी जबरदस्त दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती। सवेरे साथ उठना, साथ पढ़ना, साथ खेलना, साथ सारे काम करना और इधर उधर घूमना। एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए द्रुपद थोड़ा भावुक हो गए और उन्होंने कहा, द्रोण, मैं चाहता हूं कि मेरी तुम्हारी यह दोस्ती हमेशा हमेशा चलती रहे, और अगर उसको चलाने के लिए मुझे अपना आधा राज्य भी तुम्हारे नाम करना पड़े तो मैं सहर्ष तुम्हारे नाम कर दूंगा। द्रोणाचार्य अपने दोस्त की उस भावुक बात को सुन करके मुस्कुरा दिए। समय बीता, आश्रम में उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। द्रुपद अपने देश पांचाल वापस चले गए और वहां के राजा बने। इधर द्रोणाचार्य को ज्ञान की पिपासा थी। द्रोणाचार्य की शादी कृपि से हो गई और उसके बाद उन्होंने कृपि से अपने मन की इच्छा को कहा कि वे और अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं धनुर्विद्या के क्षेत्र में, और वे चाहते हैं कि वे भार्गव यानी कि परशुराम को अपना गुरु बनाए, उनसे शिक्षा दीक्षा लें। कृपि सहर्ष तैयार हो जाती है। कृपि कहती हैं, जाइए, आप शिक्षा लीजिए, आप मेरी चिंता मत करिए। द्रोणाचार्य परशुराम के पास जाते हैं, अपना परिचय देते हैं कि वे भरद्वाज के पुत्र हैं, और जैसे ही परशुराम सुनते हैं कि वो भरद्वाज के पुत्र हैं, परशुराम प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो कहते हैं, मैं गरीब ब्राह्मण का बेटा हूं, मुझे आपका धन चाहिए। अच्छा, परशुराम पहले तो कभी राजा हुआ करते थे, किंतु जब से वे ऋषि बने तब से 21 बार उन्होंने पूरी धरती को राजाओं से विहीन कर दिया, लेकिन उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं। तो कहते हैं, तुम धन की तलाश में आए हो तो गलत जगह पर आए हो। मेरे पास धन नहीं है, मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें किसी राजा के पास जाना चाहिए। तो द्रोणाचार्य शीश नवा करके हाथ जोड़कर कहते हैं,
गुरुजी नहीं, मैं उस धन की बात नहीं कर रहा हूं। धनुर्विद्या नामक धन जो आपके पास है, मुझे वह आपसे सीखना है। भार्गव यह बात सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं, इससे अच्छी और कौन सी बात हो सकती है? इससे योग्य शिष्य मुझे मिलेगा भी कहां? मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। थोड़े ही समय में, वो थोड़ा समय भी वर्ष भर लंबा हो सकता है, या 2 वर्ष या 3 वर्ष लंबा हो सकता है, द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या की सारी बारीकियां भार्गव ने समझाई। तरह तरह के दिव्य अस्त्रों का संधान करना उन्होंने सिखाया, दिव्यास्त्रों को चलाना उन्होंने सिखाया। और एक दिन उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, अब तुम जा सकते हो। द्रोणाचार्य बड़ी प्रसन्नता में एक लंबा रास्ता तय करके जब घर वापस पहुंचे, तो देखा एक खूबसूरत सा बच्चा उनकी कुटिया में खेल रहा है। वह कृपि के पास जाते हैं तो पता लगता है यह उनका पुत्र है, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा से जब वो बात करते हैं थोड़ी देर, अचानक से अश्वत्थामा कृपि की तरफ घूमते हैं और कहते हैं, मां, आज जब मैं खेल रहा था तो बच्चे किसी एक पेय की बात कर रहे थे। कृपि पूछती हैं, कौन सा पेय, क्या नाम है उसका? कहते, दूध। वो कह रहे थे बच्चे कि दूध एकदम अमृत जैसा होता है, अगर पियो तो बड़ी ताकत आती है, मन को बड़ी शांति मिलती है और स्वाद भी बड़ा अच्छा आता है। इस बात से द्रोणाचार्य को बड़ा दुख हुआ कि उनका बेटा इतना बड़ा हो गया, बोलना सीख गया, चलना सीख गया, और उसने आज तक गरीबी की वजह से दूध भी नहीं पिया है। कृपि से पता लगा कि जब जब दूध की बात हुई तो उन्होंने आटे के घोल को अश्वत्थामा को पिलाया है। मन में बड़ा दर्द हुआ और अपने बचपन की बात याद आई, द्रुपद की, कि किस तरह से द्रुपद ने अपना आधा राज्य उनको देने की बात कही थी। वह सारी बात कृपि को बताते हैं कि मेरा एक मित्र है जो पांचाल का राजा है, और वह मेरा बड़ा करीबी मित्र है, मैं उससे जाकर के अपने लिए कुछ मांगता हूं, अपने बेटे के लिए कुछ मांगता हूं, शायद हमारे दिन बदल जाएं। और वह तुरंत उठ करके पांचाल राज्य चले जाते हैं। बहुत मुश्किल से वे द्रुपद के राज दरबार तक पहुंच पाते हैं, और जब वे वहां पहुंचते हैं तो द्रुपद उनको ऐसे देखते हैं जैसे पहचान ही ना पा रहे हो। द्रोणाचार्य उन्हें बचपन की बात याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, एक बार तुमने कहा था कि हम दोनों इतने करीब मित्र हैं और हमें हमेशा साथ रहना चाहिए कि मैं तुम्हारा अपना आधा राज्य दे सकता हूं। किंतु हे राजन, मैं तुमसे आधा राज्य मांगने नहीं आया, हम हमेशा साथ रह सके, इसलिए कुछ रहने की व्यवस्था, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करा दो, और कोई एक छोटा काम दे दो, मैं तुम्हारे साथ रह लूंगा। इस पर द्रुपद खूब हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं, और द्रोणाचार्य से कहते हैं, वह बचपन की बात थी, भावुकता में कह गया हूंगा, किंतु मित्रता हमेशा समान वर्ग के लोगों में होती है। अमीर की दोस्ती अमीर से होती है, गरीब की दोस्ती गरीब से होती है, अमीर और गरीब की कोई दोस्ती नहीं होती। तो मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं, और तुम भी भूल जाओ कि मैं कभी तुम्हारा मित्र बनूंगा। यह बात सुन करके, इस तरह का अपमान सुन करके द्रोणाचार्य बड़ा अपमानित महसूस करते हैं। तभी द्रुपद एक और बात कहते हैं कि और अगर तुम्हें कुछ मांगना ही है तो हट्टा कट्टा शरीर है, कहीं और जाके कोई काम मांगो, यहां मित्रता की दुहाई देकर के कुछ मत मांगो, यहां से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। द्रोणाचार्य अंदर ही अंदर भभकते हुए, सुलगते हुए द्रुपद का राज्य छोड़ देते हैं और काम की तलाश में निकल जाते हैं। वहीं पर उन्हें यह पांडव और कौरव और भीष्म मिलते हैं।
भीष्म को वो यह सारी बात भी बताते हैं कि मुझे द्रुपद से बदला लेना है। तो भीष्म मुस्कुरा करके कहते हैं कि आप अपने शिष्यों को इस लायक बनाइए, क्या पता कल यही आपकी तरफ से द्रुपद से बदला ले सके। भविष्य की एक और घटना का बीज इस वाली कड़ी में भीष्म ने बो दिया और कहें अब इसका पुष्पन और पल्लवन द्रोणाचार्य अपनी शिक्षा के माध्यम से करेंगे। जब वे राजकुमारों को शिक्षा देना शुरू करते हैं, भीम और दुर्योधन गदा चुनते हैं, युधिष्ठिर पहले की तरह ही भाला चलाने में माहिर हो जाते हैं, नकुल सहदेव तलवार, लेकिन अर्जुन अपनी धनुर्विद्या पर ही जोर देते हैं। अर्जुन में सीखने की वो प्यास है जो द्रोणाचार्य को अर्जुन की तरफ आकर्षित करवा देती है। धीरे धीरे चूंकि अर्जुन इतने मेहनती हैं और इतने प्यासे हैं ज्ञान के, वे गुरु के बड़े करीबी हो जाते हैं। और कहना तो यहां तक है कि वह गुरु के इतने करीबी हो जाते हैं कि गुरु अश्वत्थामा से भी ज्यादा शिक्षा उनको देने लग जाते हैं। एक छोटी सी घटना घटती है कि गंगा नदी में द्रोणाचार्य स्नान कर रहे होते हैं, सभी शिष्य वहीं गंगा के किनारे हैं और अचानक से एक मगरमच्छ द्रोणाचार्य का पांव पकड़ लेता है। द्रोणाचार्य चीखने लगते हैं। वैसे द्रोणाचार्य बहुत वीर हैं, वो चाहें तो उस मगरमच्छ का संहार चुटकी बजाते ही कर सकते हैं, किंतु उनको लगता है कि यही समय है शिष्यों को परखने का। वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ। सभी शिष्य इधर उधर दौड़ने लगते हैं कि गुरु को कैसे बचाया जाए, किंतु इधर द्रोणाचार्य के मुंह से बचाओ बचाओ की आवाज निकलती है। अर्जुन को समझते देर नहीं लगती, वह अपना धनुष बाण उठा करके तुरंत 2 बाणों से मगरमच्छ का संहार कर देते हैं, मगरमच्छ को मार देते हैं। जिस द्रुत गति से, जिस तीव्र गति से, जितनी जल्दी अर्जुन ने यह कार्य किया, उसने द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति और प्रेम उत्पन्न कर दिया और बाहर आकर के उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद दिए अर्जुन को और यह कहा कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाऊंगा। और उसी के साथ उन्हें ब्रह्मास्त्र जैसे बहुत बड़े अस्त्र, दिव्य अस्त्र की को चलाने की और उसको वापस लेने की शिक्षा दी। आज की कड़ी में बस इतना ही, बाकी अगली कड़ियों में।